तो चलिए अब कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर आते हैं, क्रूस की खोज की कहानी। और इस कहानी की हीरो हैं सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की मां संत हेलेना। वो एक मिशन पर पवित्र भूमि यानी यरूशलेम पहुंची थी। उनका मिशन बिल्कुल साफ था, यीशु के जीवन से जुड़ी पवित्र जगहों को खोजना और वहां चर्च बनवाना। अब जब यरूशलेम में खुदाई चल रही थी तो उन्हें एक साथ 3 क्रूज जमीन में दबे हुए मिले। अब सोचिए, असली वाला कौन सा है, ये कैसे पता चले? तो कहते हैं कि पहचान के लिए एक बहुत बीमार महिला को वहां लाया गया, और जैसे ही उस महिला ने तीसरे क्रूज को छुआ, वो चमत्कारिक रूप से पूरी तरह ठीक हो गई। बस इसी महान खोज की जगह पर सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने पवित्र कब्र का चर्च बनवाया। और बस यही वो ऐतिहासिक दिन था। चर्च के समर्पण के ठीक अगले दिन यानी 14 सितंबर 335 को उस पवित्र क्रूस को पहली बार लोगों के सामने वंदना के लिए रखा गया। और जानते हैं, यही वजह है कि आज भी हम ठीक इसी तारीख को ये उत्सव मनाते हैं। लेकिन जैसा हमने टाइमलाइन में देखा था, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से एक नया मोड़ आता है। सदियों बाद पवित्र क्रूस को चुरा लिया गया था, और यहीं से शुरू होती है हमारी तीसरी कहानी, क्रूस की एक नाटकीय वापसी की गाथा। जरा सोचकर देखिए, 614 एडी में फारसियों ने यरूशलेम पर हमला किया और वो पवित्र क्रूस को एक जीत की निशानी, एक वॉर ट्रॉफी की तरह अपने साथ ले गए। पूरे 14 साल तक ईसाइयों का सबसे पवित्र अवशेष उनसे दूर था। लेकिन फिर सम्राट हेराक्लियस ने एक बहुत बड़ा सैन्य अभियान चलाया और आखिरकार 628 एडी में वो इसे वापस ले आए। क्रूस की ये जो जबरदस्त वापसी थी, उसने लोगों में इतनी खुशी और इतना जोश भर दिया कि इसके बाद से ये उत्सव पूरी दुनिया के चर्चों में मनाया जाने लगा।